नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं व्याकरण वीथी कक्षा 9th एवं 10th संस्कृत की पुस्तक, जिसके दूसरे अध्याय को लेकर के, जिसका विषय है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। बच्चों, वस्तुतः आप लोग जानते होंगे कि संज्ञा और परिभाषा प्रकरण क्या होते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा की एक सीधी सी परिभाषा यह है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यह एक उसका व्यावहारिक रूप है जो कि व्यावहारिक सुविधा के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैसे व्यावहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिनिहित या अभिहित किया जाता है, इसी का नाम संज्ञा होता है। जैसे राम एक लड़का है, किसी व्यक्ति विशेष को हमने राम का नाम दे दिया, तो राम के कहने से उस व्यक्ति का बोध होता है हमें व्यावहारिक रूप से। उसी प्रकार किसी शहर का नाम हमने जैसे भोपाल रख दिया, या किसी शहर का नाम हमने ग्वालियर रख दिया, या किसी जगह का या किसी स्थान का नाम हमने, या किसी सब्जी का नाम, प्रत्येक व्यक्ति को हमने व्यावहारिक सुविधाओं के लिए उनको अलग अलग संज्ञा दे करके उनको अभिहित किया है। वही हम संज्ञा समझते या कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्याकरण शास्त्र में संज्ञा और परिभाषा क्या होती है, क्या इनका महत्व होता है, इनका प्रयोग लाघव के लिए किया जाता है या किस वास्ते इनका प्रयोग किया जाता है। यह हम आज इस पाठ के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। संज्ञाओं और परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में बहुत आसानी होती है। अर्थात जब हम संज्ञा प्रकरण को और परिभाषा प्रकरण को आसानी से समझ लेंगे तो हमें किसी भी प्रकार के व्याकरण की प्रक्रिया को समझने में उससे बहुत ही आसानी हो जाती है। आपको नीचे देखिएगा, अब हम इस पाठ के माध्यम से आपको कुछ संज्ञाएं और कुछ परिभाषाएं पढ़ाने जा रहे हैं। तो इन्हीं परिभाषाओं के क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आगम को। तो बच्चों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि आगम क्या होता है। देखिए, इसकी परिभाषा आपको दी गई है आगम की, कि आगम क्या होता है कि किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास में आकर के बैठ जाए तो उसे संयुक्त हो जाता है और वह आगम वर्ण कहलाता है। जैसे एक उदाहरण इन्होंने दिया है कि वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया। देखिए, ये वृक्ष छाया जो शब्द है, इस शब्द में वृक्ष के साथ में धन लगा के जब हमने उसका संधि विच्छेद किया तो वहां पर छाया शब्द आया। लेकिन जब हम उसका संधि युक्त पद उसको जब हम बनाते हैं तो उसमें चा, जो हर आधा चा आ जाता है बीच में, वह कहाँ से आ जाता है, यह एक प्रश्न आ जाता है हम लोगों के सामने। तो जब हम व्याकरण को अच्छे से पढ़ लेंगे तब हमें ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किसी वर्ण के साथ जब कोई दूसरा वर्ण मित्रवत आकर के बैठ जाए उसके सहयोग के लिए, तो उसी को हम आगम वर्ण या आगम संज्ञा कहते हैं। तो वृक्ष धन छाया है, वहां पर चा का एक आगम हो गया, चा आ गया, इसी कारण से वहां पर वृक्ष छाया जो शब्द था, इसीलिए उसको हमने चा को हमने आगम के रूप में संबोधित या परिभाषित किया। जैसे इसके तरह से अन्य कई सारे भी शब्द हैं, जैसे शिव छाया, शिव धन छाया वहां पर बनता है, तो वहां पर शिव धन छाया हो जाता है, लेकिन चा उसमें बीच में आ जाता है, इसलिए वह भी हम आगम कह सकते हैं। अब जैसे वृक्ष छाया है तो यहाँ पर वृक्ष के आ एवं छाया के छा के मध्य में चा का आगम हुआ है, तो यही हम आगम कहता है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ण के साथ जब कोई दूसरा वर्ण आ जाता है, मित्रवत उसके साथ बैठ जाता है और संयुक्त हो जाता है, तो वह आगम वर्ण कहलाता है। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं कि आदेश क्या होता है। आगम और आदेश में अंतर है। आगम किसी को हटा करके नहीं आता है, वह अपने मित्र के स्थान पर या मित्र के साथ में आकर के बैठ जाता है और एक संयुक्त पद बन जाता है। किंतु आदेश जो होता है वह क्या होता है कि किसी भी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आकर बैठ जाता है, वह आदेश कहलाता है। इसीलिए इसको शत्रुवद आदेश भी कहा जाता है। आगम को हमने मित्रवत कहा और आदेश को हमने शत्रुवत इसीलिए कहा। शत्रुवत इसलिए क्योंकि वह वर्ण जो उसका मूल वर्ण होता है पुराना वाला, उसको हटा करके एक नए वर्ण का रूप ले लेता है या नए उसके स्थान पर आकर के आदेशित हो जाता है। जैसे यदि धन अपि, जब हम संधि पढ़ते हैं तो जैसे यदि धन अपि हमने पढ़ा, दोनों का शब्द मिलाकर के यद्यपि बन जाता है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं यद्यपि शब्द का, तब आता है यदि धन अपि। लेकिन जब उस
का संधि युक्त पद बन जाता है तो वह पद बनता है यद्यपि। अर्थात जब संधि विच्छेद किया शब्द का हमने तब यदि में ई था, लेकिन जब संधि विच्छेद संधि पद युक्त किया तब वहां पर ई के स्थान पर या हो गया। यहाँ पर इको यणची इस सूत्र से यण संधि हो जाती है और इक के स्थान पर यण आदेश हो जाते हैं। जहाँ ई होगा वहाँ पर या हो जाएगा आदेश, जहाँ ऊ होगा वहाँ वा आदेश हो जाएगा, जहाँ री होगा वहाँ रा, और जहाँ लरी होगा वहाँ ला आदेश हो जाता है। इस प्रकार से आदेश चलते रहते हैं। जैसे यद्यपि में इन्होंने आदेश किया ई के स्थान पर या। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप से एक आदेश हो जाता है। इसका आदेश के साथ में संज्ञा दी गई थी उन्होंने। इसके बाद में देखिए हम तीसरी संज्ञा पढ़ते हैं, उपधा संज्ञा क्या होती है। उपधा संज्ञा क्या होती है? किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व को उपधा कहते हैं। किसी भी शब्द के अंतिम हल वर्ण के पूर्व को उपधा संज्ञा कहते हैं। जैसे चिंत में ता अंतिम वर्ण है। चिंत शब्द में ता अंतिम वर्ण है, तो अंतिम अल या अंतिम हल जो वर्ण है वह क्या है? ता वर्ण है। और ता वर्ण के पूर्व में जो वर्ण है वह है ना। चिंत में ना है, ता के पहले वाला जो वर्ण है वह ना वर्ण है। इसलिए न वर्ण की जो संज्ञा होती है वह पूर्व उपधा संज्ञा होती है। जैसे महत शब्द के अंतिम में ता है, उसके पूर्ववर्ती जो शब्द है हा, और हा में विद्यमान आ है, तो आ की हमें उपधा संज्ञा करनी है। जैसे राम शब्द है, राम शब्द में अंतिम अक्षर है माँ, तो माँ के पहले वाला जो अक्षर है रा के अंत में जो आ है वह आ, तो वह आ जो है वह कहलाता है उपधा संज्ञक वर्ण। वह उपधा संज्ञक वर्ण कहलाता है। इसके बाद में व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आता है और संज्ञा आती है पद संज्ञा। तो पद संज्ञा क्या होती है बच्चों? पद संज्ञा वही होती है जिसके कारण हम विभक्तियों का निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे पद संज्ञा, सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा कि पद संज्ञा क्या होती है, तो उस पद संज्ञा के साथ सु औजस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय तिप तस्जी आदि क्रियाओं में आने वाले पदों में 18 विभक्तिक संज्ञक होती हैं। जैसे हम विभक्तियां पढ़ते हैं कि विभक्तियां कितनी होती है, तो 7 विभक्तियां होती है। लकार कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। 10 लकारों में से प्रत्येक लकार में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। और वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। तो जब हम विभक्तियों का निर्माण करते हैं, किसी शब्द रूप का निर्माण करते हैं, तब 7 विभक्तियों में 3 वचनों के साथ साथ 21 पद हो जाते हैं। यानी 7 या 21, जब हम 7 का गुणा 3 में करेंगे, यानी प्रत्येक विभक्ति 3 वचनों में निर्मित होती है। तो उन विभक्तियों का जब हम निर्माण करते हैं तब वह टोटल मिला करके 21 पद बन जाते हैं। तो पद संज्ञा वाची जो शब्द होते हैं वह सु औजस अम औटसस टाप भ्याम भेस गे भ्याम भेस गसी भ्याम भेस गस ओस आम गी ओस सुप, इस प्रकार से 21 प्रत्यय होते हैं जिनके द्वारा विभक्तियों का निर्माण होता है। उसी प्रकार तिप तस्जी सिप तस्था में बस मस, ये 9 प्रत्यय परस्मै पद में होते हैं। इसके बाद में आत्मने पद में 9 होते हैं। तो ये टोटल जो होते हैं वह क्रियापद जो होते हैं वह 18 होते हैं, जिनके कारण हम क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं। सु औजस आदि धातुओं के साथ तिप तस अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिगंत पदों की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पद संज्ञा क्या होती है। तो सुबंत पद की और तिगंत पद की जो संज्ञा होती है वह होती है पद संज्ञा। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत अर्थात विभक्तियां, तिगंत अर्थात क्रियाएं। जैसे रामः रामौ रामाः ये होने है, तथा भवती भवतः भवन्ति, इस प्रकार से रूपों का निर्माण होता है। केवल पठ नम वद और राम इत्यादि को पद संज्ञा नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती है उसका वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात जिनकी पद संज्ञा नहीं होगी उनका हम वाक्यों में प्रयोग कदापि नहीं कर सकते हैं। बड़ी ही आसान थी और बड़ी ही सरल थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी पद संज्ञा। आप ध्यान रखिए कि पद संज्ञा क्या होती है। तो पद संज्ञा के बिना हम कभी भी ना तो विभक्ति का निर्माण कर सकते हैं, ना ही क्रियापद का निर्माण कर सकते हैं। इसके अगली
इसके आगे हम पढ़ेंगे निष्ठा संज्ञा की निष्ठा संज्ञा क्या होती है। जब हम प्रत्यय पढ़ते हैं तो हम प्रत्यय में भूतकाल के दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्ययों का हम पाठन करते हैं या पठन पाठन करते हैं। वो जो होते हैं कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय, इसको हम अक्त या अक्तवतु भी कह सकते हैं, उनकी निष्ठा संज्ञा होती है। ये दोनों ही भूतकालिक क्रियापदों को निर्माण किया जाता है इन प्रत्ययों के द्वारा। और यहाँ में ध्यान रखना है कि निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, तो निष्ठा संज्ञा दोनों ही प्रत्ययों की होती है। अक्त और अक्तवतु दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। कत प्रत्यय का उदाहरण, जैसे हम किसी भी धातु के साथ में जब हम उसका प्रयोग करेंगे, जैसे मान के चलिए उदाहरण के लिए कि हम गम धातु के साथ में इसका प्रयोग करते हैं, तो जब गम धातु के साथ इसका हम प्रयोग करेंगे तो गम धातु में इसका प्रयोग जब हम कत प्रत्यय के साथ करेंगे तो रूप बनेगा गतः, और वहीं कतवतु प्रत्यय के साथ जब हम इसका प्रयोग करेंगे तब इसका प्रयोग बनेगा गतवान। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जिन धातुओं के अंत में तह या ता या तम शब्द होते हैं वहाँ कत प्रत्यय होता है, या जिन धातुओं के। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि विकरण क्या होते हैं। विकरण हम समझते हैं कि धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप, शन या श्नु आदि प्रत्यय को हम विकरण कहते हैं। जैसे भवती में भूधंती होता है, उसके मध्य में शप आ जाता है, शप के आने से वहाँ आ बन जाता है, और आ बनने के कारण भू के ओ अब हो जाता है, और अब होने के बाद वहाँ पर भवती रूप सिद्ध हो जाता है। विकरण से भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त की जाती हैं। इसके बाद में है संयोग की संयोग संज्ञा क्या होती है। तो संयोग संज्ञा जो है उसका सूत्र है हलोरंतरा संयोग। संयोग शब्द क्या होता है, तो संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलोरंतरा संयोग के साथ में किया हुआ है, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग संज्ञा कहते हैं। जैसे महत्व शब्द में ता, ता तथा वा का संयोग है, अर्थात ता और वा को यहाँ पर उन्होंने जोड़कर बताया है, इसीलिए उनका संयोग। संयोग शब्द का तात्पर्य होता है कि जोड़ना। जैसे उदाहरण है रामः उद्यानम गच्छति, तो उद्यानम शब्द में दा और या का जो संयोग है वही संयोग कहलाता है। जैसे गच्छति है तो गच्छति में चा और छा दोनों का ही संयोग होता है, तो दोनों ही संयोग कहला। संयोग का तात्पर्य होता है जोड़ना। जैसे संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे जा और या मिलकर के बनता है ज्ञा, छा और का और मूर्धन्य शा मिलकर के बनता हैक्षा, ता और रा मिलकर के बनता है त्रा। इस प्रकार से संयोग होता है और इन्हीं के संयोग संज्ञा होती है। संयोग का तात्पर्य होता है जोड़ना। अयम रामस्य ग्रंथः अस्ति, यह राम का ग्रंथ है। तो यहाँ पर रामस्य शब्द में सा और या दोनों ही संयुक्त अक्षर है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार ग्रंथ शब्द में गा और रा दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ग्रा शब्द भी संयुक्त अक्षर या संयोग संज्ञा वाले वर्ण होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं संहिता संज्ञा क्या होती है। संहिता वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। जैसे परः निष्कर्ष संहिता, इसका व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र दिया है वह है परः निष्कर्ष संहिता, अर्थात वर्णों की संहिता ही की स्थिति से ही संधि कार्य होते हैं। वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं, अर्थात वर्णों के जुड़े रहने की अवस्था को, वर्णों के जुड़े रहने की अवस्था को संहिता कहते हैं। जैसे बाक धन ईश, तो का धन ईश दोनों का धन ई में संहिता अत्यंत समीपता होने के कारण यहाँ पर संधि का कार्य हो पाया है। यदि यहाँ पर समीपता ना होती तो बागीश में संधि होना असंभव था। तो हमें ध्यान रखना है कि वर्णों के अत्यंत समीपता के कारण ही संधि का कार्य हो सकता है। यदि संहिता संज्ञा ना हो तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की संधि का कार्य नहीं हो सकता। इसके बाद में है देखिए अंतिम संप्रसारण संज्ञा क्या होती है। तो संप्रसारण संज्ञा क्या होती है, अभी हमने जब हमने आदेश वाला जो भाग पढ़ा था, आदेश में क्या होता था कि जैसे इक के स्थान पर यण आदेश हुआ, अर्थात इक प्रत्यय जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर क्रमशः यण प्रत्यय स्वतः ही आ जाता है। संप्रसारण जो होता है वह ठीक उसका उल्टा हो जाता है। संप्रसारण का तात्पर्य हम सीधा हम यह भी कह सकते हैं कि यह विलोम शब्द वाले शब्द होते हैं। जहाँ यण संधि होती है, यण संधि के बिल्कुल विपरीत वाला यह शब्द होता है। जैसे
इको यणची में इक के स्थान पर यण होता है तो संप्रसारण में यण के स्थान पर इक हो जाता है। इक यणः संप्रसारणम, यह एक सूत्र है जो पाणिनि व्याकरण में या अष्टाध्यायी में भगवान पाणिनि ने इस सूत्र को लिखा हुआ है। तो जैसे उच्यते शब्द है तो उच्यते शब्द में जो धातु है वह होती है वच। अब वच में जब धातु मूल धातु वच है तो ऊ कैसे यहाँ पर आ जाता है, यही हमारे जानने का एक उद्देश्य होता है कि यहाँ पर ऊ कैसे आ जाता है। तो वा के स्थान पर यहाँ पर ऊ हो जाता है, जबकि यण संधि जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऊ के स्थान पर वा होता है, किंतु यहाँ पर वा के स्थान पर ऊ हो जाता है, अर्थात विपरीत हो जाता है। यण संधि के ठीक विपरीत होता है संप्रसारण। तो हमें ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ यण संधि होती है वहाँ पर इक के स्थान पर यण होता है, और जहाँ जहाँ संप्रसारण होता है वहाँ वहाँ यण के स्थान पर इक हो जाता है या उसके ठीक विपरीत हो जाता है। तो बच्चों, यह था व्याकरण वीथी का दूसरा पार्ट, संज्ञा और परिभाषा प्रकरण, जो आपने पढ़ लिया है। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखिए, अच्छे से आपने देखा होगा, हमें आशा भी करते हैं इस बात की। इसको देखिए, अच्छे से समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य लोगों तक इसे पहुंचाते रहिए। हम फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने अगले वीडियो को लेकर के बहुत ही जल्द। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।